से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां राजनीतिक बयानबाजी बढ़ती ही जा रही है और अब इसी के चलते चुनाव से पहले आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज हुए हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर तेजस्वी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों में तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। पुलिस दोनों मामलों में अब जांच कर रही है। वहीं आज जब तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने, सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। तेजस्वी यादव पर दर्ज हुई इन एफआईआर में कहा गया है कि राजद नेता की टिप्पणी से आम जनता के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी रोष फैल गया और तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। तेजस्वी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) अफवाह फैलाने, 157(1)(a) तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है और इसे सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया गया है। हेट स्पीच के खिलाफ कभी चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई संज्ञान लिया, एफआईआर किया, मंगलसूत्र से लेकर टोटी से लेकर भैंस तक की बात कही गई, किसी ने संज्ञान लिया? विपक्ष पर सत्ता प्रतिष्ठान के लोग लगातार करते हैं, लेकिन इससे कौन डर रहा है? एक सरकार जब डर जाती है जनाक्रोश से तो सहारा लेती है कोर्ट कचहरी का, सहारा लेती है थानों का। तो इससे जब डरने वाले हैं, आंख में आंख लड़ा कर करके मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और मोदी जी इतने डरे और सहमे हैं, उनके हर भाषण में तेजस्वी की खौफ दिखती है। यही तो है। एफआईआर पर जब चोरी पकड़ी गई, लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं कि एक भी आपत्ति नहीं आ रही, एक भी आपत्ति नहीं आ रही। पिछले हम सब लोगों को जोड़ दिया, कोई आपत्ति नहीं आ रही। कभी दिखाया डाटा, कभी दिखाया अपना आंकड़ा? नहीं। इस बार भी वही कर रहा है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आ रही। अरे आपत्ति तो लगातार दर्ज की जा रही है। कोई खौफ नहीं है आप लोगों को? कौन सा खौफ? लोकतंत्र में अगर आप जनता के मुद्दों पर, जन सवालों पर आप लड़ रहे हैं तो एफआईआर से डरिएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे? देश की आजादी के दीवाने अगर अंग्रेजों से डरते, मौत से डरते, थानों से डरते, कोर्ट कचहरी से, तो क्या देश आजाद होता? देश आजाद नहीं होता। तो आज लड़ाई इस देश में एक ऐसे बहसी शासक के खिलाफ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ हर चीजों को अपने कब्जे में लेकर के मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को अर्थव्यवस्था सौंप दी है। किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? 15 लाख हर एक भारतीय के खाते में देंगे, किसने कहा था? 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, किसने कहा था? बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किसने कहा था? बिहार का विकास करेंगे, किसने कहा था? हाँ, बिहार की बोली किसने लगाई थी? बिहार के डीएनए को खराब किसने कहा था? अगर ये उनके वादों को याद दिलाना गुनाह है तो ऐसी एफआईआर आप हर प्रखंड में कीजिए। आपने जो हर देश के हर जिला में आलीशान बनाए, एक एमएलए से क्या एफआईआर करा रहे हैं? पूरे देश भर में जितने बीजेपी के एमएलए कराइए, हम लड़ेंगे। लेकिन जब भी चुनाव आता है, एक नैरेटिव सामने आता है प्रधानमंत्री। नैरेटिव ये है कि देश के सबसे, विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, करो एफआईआर। लेकिन जो डरने वाले होता है, उन्होंने बिहार गलत प्रदेश चुन लिया है।
ये वोट चोरी करने के लिए भी गलत प्रदेश चुना और तेजस्वी यादव पे एफआईआर महाराष्ट्र में करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। हिम्मत है तो बिहार में करा लो लेकिन आप तो और डरेंगे नहीं। उनका एक एमएलए, इसका मतलब उनका एक एमएलए ने किया, बाकी एमएलए ना समझ है। बाकी एमएलए से भी देश भर के बीजेपी के एमएलए से करा लो। लेकिन आजकल आपके पास डेटा अपडेट रहता है, जो जंगल राज की बात बार बार की जाती है जब भी चुनाव आता है, क्या इस चुनाव में भी वही? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह विभाग के अधीन है। 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2025 का जो अपराध का आंकड़ा है उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं हर 10वें दिन, तो वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन तो लगती हैं, सरकारी पैसे से प्रचार प्रसार हो ही रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर एक नई लड़ाई सामने है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बाहर रहना क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार जितना बिहार में है, भाई साहब आप अब मेरे साथ चलिए, 500 लोग खड़े हैं, ब्लॉक में थाना में भ्रष्टाचार है ना? कितना है? बिना पैसे के कोई काम होता है? ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है ना, इसमें भी जो आवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है उसमें भी 500 कहीं 1000 रुपए देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि घुसखोरी भी है और ऊपर से इनकी सीनाजोरी भी है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है एसआईआर को लेकर, उस पर आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग, लड़ाई लड़े तभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ना कि आप आधार कार्ड को भी सम्मिलित करिए, नहीं तो कहाँ सम्मिलित कर रहे थे? चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा। चुनाव आयोग जो बार बार दावा करती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब तक आके कोई क्लेम नहीं करती है, क्यों नहीं? भैया मैं आपको रिटर्न में कोई चीज दे रहा हूँ, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब कोरोना में लोग कह रहे हैं कितने लाख लोग मरे, सरकार ने कहा कि मरे ही नहीं, तो क्या कर लेंगे? जब हम शिकायत लेके जा रहे हैं, चुनाव आयोग शिकायत ले ही नहीं रहा, उनकी रिसीविंग दे ही नहीं रहा, तो वो तो जीरो ही रहेगा। अब कल को तो चुनाव आयोग कह देंगे बिहार में 7 करोड़ नहीं 2 करोड़ ही मतदाता है, अब क्या कर लीजिएगा? देखिए, सवाल ये है कि संवैधानिक पदों पर बैठे जो भी राजनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां वैसे लोग कर रहे हों जो जिम्मेदारियों के पद पर आसीन हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र है। न्यायपालिका की जो गरिमा है वो भारत में सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी भावनाएं आहत होती हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि ऐसे मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करें। अब तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ जो भी एफआईआर्स हो रहे हैं उन्हें अदालतों के समन मिलते हैं तो उन्हें जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए और अपना जवाब देना चाहिए। ये तो पूरे देश में चल रहा है। राहुल जी के खिलाफ में आपको झारखंड में एफआईआर होता है। जो भी ऑपोजिशन का लीडर अगर सच्चाई को उठा रहा है तो जो सत्ता दल के लोग हैं उनको उस प्रशासनिक ताकतों से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप राहुल जी की यात्रा को देख लें, जिस हिसाब से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए प्रशासन का वो मिल रहा नहीं है। इनके जिंदगी को थ्रेट है, उसके बाद भी बिहार पुलिस जो है वो कॉपरेट नहीं कर रही है। सुरक्षा में कमी है, निश्चित तौर पर सुरक्षा में कमी है। कहीं पे भी हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी लोग कारकेट में घुस जा रहे हैं, बाइक्स घुस जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन नहीं मिल रहा है, रैली स्थल का परमिशन नहीं मिल रहा है। इतना जाम आज लंबा लगा कि हर चीज डिले हुआ, क्या जाम की वजह? सर ये जाम छोड़ा गया, ये जाम छोड़ा गया सर, और ये प्रशासन के द्वारा छोड़ा गया। था रोड पे का ये जब जान रहे हैं कि देश की सबसे ज्यादा जिनको खतरा है उस परिवार का एक व्यक्ति और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हिंदुस्तान का नेता प्रतिपक्ष, उनकी यात्रा चल रही है, बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री की यात्रा चल रही है, उसके बाद भी आप खुद जेड प्लस श्रेणी देते हैं तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी जी को जेड प्लस श्रेणी देते हैं, और उसके बाद भी आपने उनके कारकेट में नो एंट्री को छोड़ दिया। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 16 दिन में 1300 किलोमीटर चलने वाली ये यात्रा 23 जिलों और 50 विधानसभाओं से गुजरेगी और अब तक 6 दिन का सफर तय कर महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा भागलपुर से आगे बढ़ी है, जिसमें 8 जिले और 18 सीटें कवर हो चुकी हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।